नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान पशु परिचर भर्ती अभियान 2023 उसके अंदर जो बी पार्ट लगता है उसमें कुल 45% आएंगे। एक एक करके हम टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज, और डे बाय डे अलग अलग टॉपिक पे बात करते जाएंगे। सबसे पहले आज ये पहला ही टॉपिक लेते हैं और इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आता है 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक पशु वाले राज्य, यानी किस राज्य में कौन सा पशु ज़्यादा है रैंक के हिसाब से। राजस्थान के अंतर्गत बकरी है ना, बकरी फर्स्ट स्थान पे आती है, 1 नंबर पे है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया पर्सन है, इसलिए बोल रहा हूँ ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो पर्सन महत्वपूर्ण होंगे उन पर मैं आपको बता दूंगा कि ये पर्सन महत्वपूर्ण है, उनको आप ध्यान से देख लेना। और भैंसें हैं, वो भैंस सबसे ज़्यादा यूपी के अंतर्गत आती हैं, फर्स्ट रैंक है। ऊँट है तो ऊँट राजस्थान के अंतर्गत फर्स्ट रैंक है। गाय है तो गाय पश्चिम बंगाल के अंतर्गत फर्स्ट रैंक है। भेड़ है तो भेड़ कहाँ पे है, तेलंगाना में है। कुक्कुट पालन यानी मुर्गी है तो तमिलनाडु में। और कुल पशुधन की बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है यूपी में। अभी मैं इसका जो सार है, जो इसका मेन पार्ट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो वो सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक तो एक बकरी का याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक भैंस का याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक गाय का इंपॉर्टेंट है और एक कुल पशुधन याद रख लेना। बाकी थोड़े थोड़े देख लेना, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगले स्लाइड पे मूव करते हैं अपन। अगली स्लाइड में है राजस्थान में जिलेवार पशुधन, मतलब राजस्थान के अंतर्गत जो जिले हैं उनमें जो पशु हैं वो सर्वाधिक पशु किस जिले में है और सबसे कम पशु किस जिले में, उसके बारे में। जैसे गाय है तो गाय सर्वाधिक उदयपुर में है और सबसे कम धौलपुर में है। भैंस है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जयपुर में, और सबसे कम जैसलमेर में। भेड़ है बाड़मेर में, धौलपुर। बकरी बाड़मेर, धौलपुर, ये दोनों सेम है, ध्यान रखना, ये दोनों सेम ही है। भेड़ और बकरी दोनों के जिले सेम आते हैं। ऊँट है तो बाड़मेर, झालावाड़। सुअर जयपुर, बांसवाड़ा। मुर्गी अजमेर, धौलपुर। और कुल पशु बाड़मेर, धौलपुर। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। एक तो आप गाय को याद रखना, एक भैंस को याद रखना। अपना सिलेबस इतना ही है, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। और एक आप ऊँट को याद रखना, और एक ये कुल पशुधन याद रखना, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब आती है प्रथम पशु गणना। प्रथम पशु गणना है वो कब हुई थी, दिसंबर 2019 में। 2019 नहीं, 1919 में हुई थी। वो भारत में कुल पशुधन संपदा 53.67 करोड़ पशुधन है 2019 की पशु गणना के अकॉर्डिंग। और भारत में कुल जो मुर्गी है ना वो कितनी है, 85.18 करोड़। और भारत में कुल दूध उत्पादन कितना है, 187.7 मिलियन टन 2019 के अनुसार। अगर कुछ नए आंकड़े आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, 394। ये भारत की बात की जा रही है, यहाँ पे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान की बात आगे करूँगा। भारत के कुल पशुधन में राजस्थान कितने प्रतिशत है, तो ये नॉर्मल से पॉइंट आप इनको देख लेना। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब आती है भारत में राजस्थान की स्थिति। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। दूध उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये आप ध्यान रखना, ये बार बार पूछा गया है। अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है। मांस में 10वां। मांस हेतु पशुओं की बिक्री में प्रथम। पशु बीमा योजना की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप। एक तो इसको ध्यान रखना और एक इसको ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशु का सर्वाधिक योगदान है, पेड़ का।
और प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर की गई पशुगणना कौन सी थी? तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 18वीं 2007 में हर 5 साल बाद पशुगणना होती है। आप एक बात का ध्यान रखना, हर 5 साल बाद पशुपालन के अंतर्गत हर 5 साल के बाद पशुगणना होती है। विश्व में सबसे अधिक मवेशी किस देश में है? ब्राज़ील। अब मवेशी आप समझ रहे हो, मवेशी किसे कहते हैं? मवेशी को बोलते हैं गाय को। ये एग्जामिनर आपको घुमाएगा, बोलेगा मवेशी की नस्ल कौन सी है, तो हम आगे चर्चा करूँगा, डिस्क्राइब कर दूंगा आगे। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का शुभारंभ कब हुआ? आ सकता है, ये रिलेटेड है इससे। पशु पशु पोसार संस्था जामडोली जयपुर में, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी आप थोड़े थोड़े बार देख लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, हो जाएगा क्लियर। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। राजस्थान की पहली महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति की स्थापना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 29% है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये सकल घरेलू वाला आ गया। और अर्थव्यवस्था में ये 43%। राजस्थान में सर्वाधिक मांस उत्पादन जिला कौन सा है? जोधपुर है। भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता कितनी है? 55 अंडे। और राजस्थान में कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान रखना। अब मैंने आपको जो जो गया उस समय 1 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। आज हम पढ़ रहे थे बी पार्ट में पशुपालन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उनमें से क्या इस स्लाइड में हमें क्या ध्यान रखना है? बकरी, गाय और कुल पशुधन, ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और कुल पशुधन, इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना बाकियों को। और इसके अंदर जो मैंने ये अंडरलाइन किया वो ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट बता तो दिया मैंने आपको। ये मेरा वैसे ही यूट्यूब पे फर्स्ट ही वीडियो है, तो मैंने कभी ऐसे पढ़ाया नहीं है। और ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। ये मेरी गारंटी है, मैं जो आपको पढ़ाऊँगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स किया हुआ 70 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा से, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो मैटर एकदम सटीक मैटर होगा। और आप अच्छा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। सपोर्ट जितना आपका होगा उतनी ही अच्छी वीडियो आपको मिलेंगे। और एक सीधी आपको बात बता देता हूँ मैं, कि जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना ही अच्छा कंटेंट, ये तो आपको ही पता है कि जिस आदमी को हम जितना सपोर्ट करते हैं उतना ही कंटेंट अच्छा आता है। तो वीडियो का लंबा नहीं खींचते हुए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल। चैनल पे आए हो तो इसको लाइक कर लेना और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ताकि इसमें अगला वीडियो अपडेट होते रहें। अब मैं पूरे के पूरे वीडियो करीबन 25 से 20 या 25 वीडियो के अंदर पूरा ये पशुपालन बी वाला पार्ट पूरा समेट दूंगा। हम ट्रिक वाइज भी पढ़ेंगे, मैं आपको वैसे बोर्ड में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए वर्तमान में क्या है कि ये नॉर्मल टॉपिक पॉइंट हैं, तो ये स्लाइड से जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।